नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के, जिसके नतीजे आने वाले हैं 16 जनवरी को, क्वार्टर 3 के नतीजे। और कहीं ना कहीं नतीजों से पहले स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन आएंगे नतीजे, मार्केट के दौरान आएंगे या मार्केट खत्म होने के बाद आएंगे, ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नतीजों से पहले स्टॉक में अगर आप देख रहे हैं तो एक गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें निफ्टी में भी, तो एचडीएफसी बैंक और खासकर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स की, बहुत ही शानदार अप मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन में अगर हम देखें, एचडीएफसी बैंक में लगभग आधा परसेंट गिरावट थी, 1641 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कल के दिन पूरी की पूरी जो रैली थी उसको आईटी पैक ने लीड करता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिलसिला देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, उसके बाद मार्केट इस बार देखेगा कि किस तरीके का क्वार्टर 3 आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्वार्टर 3 हमेशा एचडीएफसी बैंक का मजबूत रहता है। लेकिन दोनों के मर्जर के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में या ग्रोथ के लिहाज से, इसके ऊपर मार्केट की नजर होगी। फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें तो लगभग 98 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग देखें। 52 वीक हाई है 1757 रुपए के आसपास का, और ये स्टॉक का ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि लगभग 5-6 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक 1700 के ऊपर जाने की कोशिश होता है और वहीं से इसके ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 1700 1720 की हम बात करेंगे चार्ट पे, कि वो लेवल हो सकता है जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करेगा तभी एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है इस स्टॉक में। कहीं ना कहीं मार्केट को अगर आप देख रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे, पिछले 3-4 सालों में जब से कोरोना का क्रैश हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो रिकवरी जरूर आई है, लेकिन उस लेवल की तेजी नहीं बनती हुई दिखाई दी जैसा कि बाकी स्टॉक्स में बनते हुए दिखाई दिए। कई स्टॉक कितने गुना हो चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक में बिल्कुल भी कोई खास बड़ा रनअप नहीं आया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन वाइज हम बात करें तो ईपीएस आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 72 रुपीज के आसपास की ईपीएस है। 23 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है। प्राइस टू बुक अगर आप 3.68 के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है 1.16 की। मार्केट कैप भी लगभग 12,46,000 करोड़ के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। दिग्गज है, निफ्टी का सबसे हैवी वेट स्टॉक कहीं ना कहीं है। वेटेज वाइज अगर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो मार्केट कैप है वो पूरा का पूरा फ्री फ्लोट है, और कहीं ना कहीं निफ्टी के मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन अभी भी निफ्टी की तेजी में इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन अगर हम यहाँ सीधे चार्ट्स पे देख रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, तो हमने देखा 1700 1720 वो रेंज है कहीं ना कहीं, जिसके आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक मल्टीपल टाइम जो है अटकता हुआ दिखा है। पिछले अगर आप 2-3 सालों से अगर आप देख रहे हैं, तो जब जब ये स्टॉक 1700 की रेंज में आता हुआ दिखा है, आप देख सकते हैं ये पिछले बार जब 2022 में अप्रैल में मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था, 1700 टच किया, टच एंड गो। उसके बाद भी आप देख लगभग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छठवीं बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है उसके बाद से, कि 1700 के ऊपर जाता है और वहां से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले अगर आप इस महीने की शुरुआत से ही देखें, जनवरी से ही, तो जनवरी की शुरुआत में पूरे महीने में यहाँ पे आपको ऊपरी लेवल से थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। लगातार हर दिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं है, जो एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे होता है उससे थोड़े एवरेज से कम ही वॉल्यूम देखने मिल रहा है। लेकिन करेक्शन जो है स्टॉक में आपको बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट हाई के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टॉक में करेक्शन आता दिख रहा है। बाकी जगह पैसा जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा बोला जा सकता है कि यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और आईटी स्टॉक्स में पैसे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेंज की बात करें, कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद जो हुआ था 4 दिसंबर को, हमने देखा था एक बड़ा गैप अप हुआ था, यहाँ पे तेजी हुई थी 200 दिन की ईएमए को, उस दिन इसने पार किया था। और अब सारे के सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो 200 ईएमए के ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो मजबूत है, बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। 1620 1630 वो रेंज हो सकती है, अगर जहां पे अगर कोई करेक्शन आ जाए या उस लेवल के आसपास मिले तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। जिन लोगों ने यहाँ पे मिस कर दी थी रैली थोड़ी, ये स्टॉक जो भाग गया बोल के, तो एक बार एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा मौका हो सकता है 1600 1620 के आसपास का। नतीजे देखने के बाद डिसाइड करना होगा कि क्या नतीजों में पॉजिटिविटी देखने मिलती है या फिर यहाँ पे आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है। अगर नतीजे खराब आते हैं तो जहां तक कि, क्योंकि मार्केट में अब ऐसा है कि मार्केट ऊपर है और ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं, तो ज्यादा बड़ी डाउन साइड यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं लगती कि ये स्टॉक ज्यादा बड़ा करेक्शन कोई नीचे की तरफ दिखा सकते, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्योंकि लोगों को अब वैल्यू चाहिए इतने हाई बाजार में,
अब कोई स्टॉक ऊपरी भाव पे कोई चीज खरीदे उससे अच्छा ऐसी चीज खरीदने पे ध्यान देना चाहिए जहां पे आपको क्वालिटी भी मिल रही है और एक सेफ्टी भी मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक क्वालिटी वाइज और सेफ्टी वाइज एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। चला नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन ये स्टॉक चलना चालू करेंगे तो निफ्टी को आप और भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। खासकर ये दिग्गज स्टॉक है और कहीं ना कहीं रिटर्न नहीं बना है तो फिर इन्वेस्टर्स या बड़े एफआईएस का रुझान उस स्टॉक की तरफ बढ़ेगा जहां पे बड़े रिटर्न नहीं बने और अगर वहां एक्यूमुलेशन चालू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे अपसाइड में भी अगर हम बात करें 1700-1720 के आसपास की रेंज, अगर एक बार उसके ऊपर जाके क्लोज होने के संकेत आते हैं और आपको वॉल्यूम्स में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि अगर वॉल्यूम जोरदार होते हुए दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। नतीजे ये चीज डिसाइड शायद करवा सकते हैं कि ये स्टॉक शायद 1700 पार करेगा नहीं करेगा। अगर नतीजे अच्छे आते हैं 1700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको फिर 1800, 1900, 2000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो बहुत ही लंबे समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम देख रहे हैं कोरोना का क्रैश था उससे पहले प्री कोविड लेवल जो थे वो लगभग 1300 रुपए का हाई था उस टाइम पे, और 1300 रुपए के मुकाबले अभी 1600, 1650 के आसपास स्टॉक चल रहा है। यानी मुश्किल से 20 से 25% का रिटर्न जो है उसने कोरोना के प्री कोविड लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो मिलता हुआ दिखाई दे, और 1700 के ऊपर तो स्टॉक गया ही नहीं है। वही अगर आप बाकी दूसरे स्टॉक्स को देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में ही या फिर दूसरे अदर सेक्टर में तो वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिबल हो चुके हैं। कई कई स्टॉक ऐसे 5-5, 6-6 गुना, 10-10 गुना भी हो गए। स्मॉल कैप मिड कैप में आप देखेंगे बहुत शानदार रैली जो है वो बन चुकी है, लेकिन ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में कहीं ना कहीं एक दो बैंक है जो कि बुरी तरीके से अभी तक परफॉर्म नहीं किया और बिल्कुल एक कंसोलिडेशन लेवल पे है। तो जब तक उनमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नहीं निकलेंगे तब तक उसमें एक अच्छी खासी तेजी बनने के आसार नहीं दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ऑप्शन चेन के डेटा की अगर हम बात करें कि नतीजों से पहले कौन सी एक स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1600 का पुट ऑप्शन आप यहां देखेंगे तो लगभग 4464 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहां पे बना हुआ है। तो 1600 एक अच्छा सपोर्ट मार्केट मान के चल रहे हैं कि इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है एचडीएफसी बैंक में वो है 1700 रुपए के कॉल पे, जहां पे अब अगर आप देख रहे हैं 13,590 ओपन इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि 1700 का लेवल शायद पार ना हो, लेकिन अगर 1700 का लेवल पार हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से पार हो, अच्छे नतीजे आए या फिर शॉर्ट कवरिंग, तो फिर आपको और भी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तब यहाँ पे पोजीशन कटती हुई दिखाई देगी जिन लोगों ने भी कभी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, और उसके बाद आपको स्टॉक में और भी अपमूव जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर स्टॉक 70, 40, 50, 60 की तरफ बढ़ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं एट द मनी लेवल पे 1650 के लेवल पे 4537 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बनाने की, और 1800 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कल ही के दिन यहाँ पे नए ऐड होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो है कॉल राइटिंग आपको देखने को मिली 1650 के लेवल पे। पुट राइटिंग की बात करें तो 2904 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 1650 के पुट में बना हुआ है। तो अगर आप स्ट्रेडल की भी वैल्यू देखते हैं तो पुट साइड में 26-27 रुपए का पुट है और 26-27-28 रुपए के रेंज में कॉल चलते हुए दिख रहे हैं कि 50 से 55 रुपए जो है स्ट्रेडल की वैल्यू है। किसी ने 1650 स्पॉट पे ही स्ट्रेडल शॉर्ट कर दिया तो उसको कम से कम 50-55 रुपए की रेंज के अंदर में ही अगर मार्केट रहता है पूरे एक्सपायरी में तो उसको पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन नीचे की तरफ 1595 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 1705, 100-110 रुपए की रेंज में अगर मार्केट रह जाएगा पूरा महीना, अगर एक्सपायरी इसी रेंज के अंदर होती है 1700 के नीचे या 1600 के ऊपर, तो उसको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे। लेकिन 1700 या 1600 किसी भी एक साइड अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर उसको यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज होगी कि नतीजे डिसाइड करेंगे कि क्या ये स्टॉक 1600 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा नतीजों के बाद या फिर 1700 के लेवल को पार करता है। आपको क्या लगता है कि स्टॉक 1700 जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की रैली चल रही है अभी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर अब बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेट करने आएगा और खासकर वो बैंक जो कि अभी तक बिल्कुल ज्यादा पार्टिसिपेशन में सहारा नहीं दिए, तो फिर यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रिटर्न जो है आने वाले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बजट आने वाला है, बजट से भी बहुत उम्मीद है यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि इंटरिम बजट है। सरकार का फुल फ्लेज बजट जो है सरकार बनने के बाद आएगा जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, तब तक इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़े आपको फायरवर्क्स शायद ही देखने मिले इस बजट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।